व्हाट इज अप गाइस। तो देखो यार, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि तुमने ऑल ऑफ अस आर डेड देख लिया। और इस सीरीज की सबसे खास बात भी यही थी भाई कि इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो तुम्हारा भी कोई ना कोई फेवरेट कैरेक्टर बन चुका और मेजॉरिटी लोगों के लिए चोंग सेन बहुत मायने रखता था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चोंग सेन जिंदा है या नहीं, और अगर वो जिंदा है तो फिर कैसे, और अगर चोंग सेन जिंदा है तो फिर ग्वेनाम भी तो जिंदा हो सकता है ना, क्योंकि दोनों एक ही जगह तो थे। और सीजन 2 के प्लॉट के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो 11th एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि मिलिट्री वालों ने डिसाइड कर लिया कि बॉम्बिंग करनी है स्कूल पे, क्योंकि इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है नहीं। और जब बॉम्बिंग का टाइम आया तब ओंजू और नामरा और सारे कैरेक्टर पहाड़ी पे जा चुके थे, लेकिन चोंग सेन और ग्वेनाम दोनों के दोनों बिल्डिंग में थे। और ग्वेनाम बहुत ज़्यादा एनोइंग कैरेक्टर था यार ये, लेकिन ग्वेनाम को अपना बदला लेना था चोंग सेन से, क्योंकि चोंग सेन ने उसकी आँख फोड़ डाली थी, तो ग्वेनाम को भी आँख के बदले आँख चाहिए थी। और एंडिंग में ग्वेनाम ने अपना बदला लिया, और जब बॉम्बिंग की गई तब चोंग सेन और ग्वेनाम दोनों के दोनों एलिवेटर शाफ्ट के चैम्बर में नीचे जाके गिरते हैं। जिसके बाद ओंजू आती है वापस चोंग सेन को ढूंढने के लिए, जिसके साथ नामरा भी आती है, और उन लोगों को वहां पे कोई नहीं मिलता, सिर्फ डेड बॉडीज होती हैं। यहां से हमें पता लगता है कि ग्वेनाम और चोंग सेन डेड। बट रुको जरा, अगर तुम इन सारे सीन्स को जाके दोबारा से ध्यान से देखोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि चोंग सेन ने ग्वेनाम को शील्ड की तरह प्रयोग किया था जब बॉम्बिंग हुई। और जिसके बाद वो दोनों एलिवेटर चैम्बर में गिर रहे थे, तब ग्वेनाम पे फायर आ रही थी सामने से, लेकिन चोंग सेन जो है वो उसके पीछे था, तो उस पर इतना फायर नहीं लगा। और इस वाले फोटेज को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, जो तुम्हारे स्क्रीन पे चल रहा है, उसमें तुम्हें ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है कि जो ग्वेनाम है वो पूरा का पूरा मेल्ट हो चुका है फायर की वजह से, लेकिन चोंग सेन अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ग्वेनाम का ये एनोइंग कैरेक्टर खत्म। चलो पीछा छूटा, सीजन 2 में ग्वेनाम तो हमें दिखने वाला नहीं है। जिसके बाद हमें दिखाई देती हैं बहुत सारी डेड बॉडीज जो कि ऐश यानी राख से कवर्ड होती हैं। वहीं पे हमें एक हाथ दिखाई देता है जो कि ऑब्वियसली चोंग सेन का होता है, और उसके पास पड़ा होता है ओंजू का नेम टैग। अब तुम सोचो, जब ये नेम टैग ही कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ उस फायर में, तो ग्वेनाम की जो शील्ड थी वो काम आई, लेकिन फिर भी इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद चोंग सेन का बचना मुश्किल ही है। लेकिन अब थोड़ा सा पीछे चलो, जब ग्वेनाम ने चोंग सेन को काट लिया था, और ऐसी सेम चीज हुई थी नामरा के साथ। नामरा को भी ग्वेनाम ने काट लिया था, और फिर नामरा के साथ क्या हुआ वो हम सबको पता है। वो मोटा लड़का क्या बोलता था उसको, हाँ हैम्बी बन गई थी वो, यानी कि ना ही कंप्लीटली ह्यूमन और ना ही कंप्लीटली ज़ॉम्बी। और ऐसा नामरा के साथ क्यों हुआ, उसका जवाब तो प्रोफेसर ने हमें खुद दिया था। प्रोफेसर ने बताया था कि ये वायरस म्यूटेशन करता है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि जो ह्यूमन बॉडी में सेल्स हैं, अगर वो ज़्यादा पावरफुल है तो वो उनको कंट्रोल कर लेंगे। और ऐसा ही नामरा के साथ हुआ, फिर नामरा एक सुपर ह्यूमन टाइप वो बन चुकी थी। और सेम चीज ग्वेनाम और उंजी के साथ भी तो हुई थी। ग्वेनाम मर चुका था और उसके कितनी देर बाद वो वापस जिंदा हुआ। ग्वेनाम को खुद ये नहीं पता था कि वो जिंदा है, वो खुद से बोला था क्या मैं जिंदा हूं अभी, ये कैसे हो रहा है। ग्वेनाम ने जब चोंग सेन को काटा, उसके कितनी देर बाद तक चोंग सेन ऊपर भागता रहा, और उसके बाद ग्वेनाम से फाइट भी की। तो इतना सारा टाइम काफी था अगर चोंग सेन एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होता तो उसके लिए, लेकिन चोंग सेन कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि चोंग सेन भी एक हैम्बी बन चुका था। अब बात करते हैं कि ओंजू के साथ जब नामरा गई थी बिल्डिंग में, तब नामरा ने ये क्यों बोला कि उसको किसी की स्मेल नहीं आ रही है। तो इसका रीजन हो सकता है कि उस टाइम चोंग सेन सच में मर चुका था, क्योंकि वो डेड हो गया था, जैसे ग्वेनाम डेड हो गया था, लेकिन बाद में वो जिंदा हो गया था। क्योंकि इस वायरस की यही खास बात है कि जब भी कोई हैम्बी बन जाता है तो उसके पास एक पावर आती है खुद को रिकवर करने की। ग्वेनाम ने खुद को रिकवर किया, उसके बाद हमने उसकी आंख को देखा कि पहले कैसी थी, लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा रिकवर हो चुकी थी। और हमने नामरा को भी देखा एंडिंग में कि वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी, ज़ॉम्बी बनने ही वाली थी, मतलब ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रही थी और अपने फ्रेंड्स को छोड़ के चली गई थी। लेकिन 4 महीने बाद जब वो उनसे मिली दोबारा, तब वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुकी थी, उसकी आंख भी रिकवर हो चुकी थी और वो खुद अंदर से भी रिकवर हो चुकी थी। बट चोंग सेन की जो इंजरी है वो बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से गिरने की वजह से और फायर की वजह से, तो मे भी उसको रिकवर होने में टाइम लगे, मे भी 10 दिन 15 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा। और नामरा को जब एंडिंग में उसके फ्रेंड्स ने पूछा था अपने साथ चलने के लिए, तब नामरा ने भी हमें बताया था कि उसके जैसे वहाँ पे और भी लोग हैं। तो अब तुम सोच सकते हो कि और भी लोग हैं तो चोंग सेन भी उनमें हो सकता है। और चोंग सेन रिकवर होने के बाद अपने फ्रेंड से मिलने के लिए इसलिए नहीं गया होगा क्योंकि उसको पता है कि अगर वो हैम्बी बन चुका है तो फिर वो अपने फ्रेंड्स के लिए खतरा भी बन सकता है। तो अब बात करते हैं सीजन 2 के प्लॉट की। तो एंडिंग में हम लोगों ने देखा कि जो प्रोफेसर का बेटा और उसकी वाइफ थी वो दोनों ज़ॉम्बी थे। उन लोगों को गवर्नमेंट के लोग आते हैं और एक स्पेशल गाड़ी में ले जाते हैं एक स्पेशल जगह पे। और उंजी को भी हमने एंडिंग में कहीं पे नहीं देखा, तो मे बी उंजी को भी वो लोग साथ में लेके गए हैं।
और अगर तुमने बहुत सारी मूवीज़ और सीरीज़ ज़ॉम्बीज़ पे देख रखे हैं ना, तो तुम्हें पता है कि जब भी गवर्नमेंट के लोग इन चीज़ों को ले जाते हैं तब गवर्नमेंट के लोग उन लोगों को वेपनाइज करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उन लोगों से वो लोग कंट्रोल होते नहीं और आउटब्रेक होता है। तो मे बी सेकेंड सीजन में यही होने वाला है कि गवर्नमेंट लैब से आउटब्रेक होगा ज़ॉम्बीज़ का, और अपने जो फेवरेट कैरेक्टर्स सीजन 1 में रहे हैं और इनके अलावा नामरा और चोंगसेन को भी तभी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि वो भी एक हैम्बी बन चुका है। ये सारे लोग मिलके ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे। नाउ आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कहीं से भी ये वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम लोगों को ये थ्योरी कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।